मैं डॉक्टर शशि बाला शर्मा इकोनॉमिक्स की एसोसिएट प्रोफेसर हूँ, डॉक्टर BR अम्बेडकर राजकीय महाविद्यालय बिलाड़ा में। सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। इस कोरोना काल में हम सभी को इस नई टेक्निक से सामना करना पड़ेगा और इसी तरह हम लोगों को एक दूसरे से रूबरू होना पड़ेगा। आप किसी भी तरह की कोई परेशानी हो तो आप मुझे फ़ोन करके मेरे से अपना हर तरह की क्वेरी सॉल्व करवा सकते हैं। मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगी और आप लोगों के छोटे से छोटे प्रश्न का भी मैं उत्तर दूंगी। इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र जो है वो क्यों पर निर्भर करता है, वाई, क्यों। देखिए, क्यों शब्द जो है वो हम जन्मजात लेकर आते हैं। जब से हम पैदा होते हैं तब क्यों शब्द लेके जब से बोलना शुरू करते हैं तब क्यों हम अपने मदर फादर से पूछते हैं कि सूर्य उदय क्यों होता है, सूर्य क्यों चमकता है, दिन में तारे नज़र क्यों नहीं आते हैं, हमें भूख क्यों लगती है, रात क्यों होती है, हम रात में ही क्यों सोते हैं, दिन में क्यों नहीं सो जाते हैं। तो इस तरह के हमारे जो बचपन के प्रश्न हुआ करते थे, ये बचपन के प्रश्नों क्यों को हमारे मदर फादर, हमारे पेरेंट्स, हमारे अभिभावक इनका उत्तर देने में सक्षम नहीं हुआ करते थे, तो वो परेशान हो जाया करते थे या फिर वो चिढ़ जाया करते थे। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते चले जाते हैं, इस क्यों को हम भूलते चले जाते हैं। लेकिन अर्थशास्त्र जो है इस क्यों को भूलने नहीं देता है, इस जागृति को जगाए रखता है। तो अर्थशास्त्र में हम यदि हम बड़े हुए हैं तो हम सोचें कि उपभोग क्या होता है, उत्पादन क्या होता है, विनिमय क्या होता है, वितरण क्या होता है, विभोग क्या होता है। इन सब प्रश्नों का उत्तर जो है, इस क्यों का उत्तर जो है हमें मिलता है अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र आपको हर कंपटीशन को फेस करने का सबल देता है, आपको हिम्मत देता है। वर्तमान समय में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ज़्यादातर प्रश्न हमारे अर्थशास्त्र से ही रिलेटेड होते हैं। तो मेरा सभी विद्यार्थियों से अनुग्रह रहेगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस क्यों की तरफ ध्यान दें, जितना ज़्यादा वो क्यों पे। अब देखिए, हम अर्थशास्त्र की मुख्य चीज़ पूछी जाती है, क्या उत्पादन होगा। सबसे पहली बात तो यही आती है, क्या उत्पादन होगा, क्या उपभोग होगा, क्या विनिमय होगा, क्या वितरण होगा, और किस तरह से हम राजस्व की प्राप्ति करेंगे, कैसे आय की प्राप्ति करेंगे, उत्पादन के साधन हम कहाँ से प्राप्त करेंगे। इन सब का उत्तर क्या, क्यों और कैसे, इन सभी का उत्तर हमें अर्थशास्त्र में मिलता है। अर्थशास्त्र जो हमारा निर्भर करता है, ये हमारे मुख्य 5 तत्वों, अर्थशास्त्र के मुख्य 5 अंग होते हैं: भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन और साहस। इसके साथ ही साथ उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण और राजस्व, ये हमारे सारी आर्थिक प्रणालियाँ अर्थशास्त्र के प्रमुख अंग कहलाते हैं। अर्थशास्त्र में जैसा कि मैं आपको बता दूं कि हम लोग शुरू करेंगे सबसे पहले, जैसे मैं द्वितीय वर्ष कला का फर्स्ट पार्ट पढ़ाना शुरू करूँगी। सेकेंड ईयर में आपके 2 पेपर्स होंगे, फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट पेपर होगा आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स का एंड सेकेंड पेपर होगा आपके इंडियन ग्रोथ का। आर्थिक वृद्धि, आर्थिक समृद्धि इत्यादि से रिलेटेड पेपर है। और पेपर पैटर्न जो होगा वो आपके 3 भागों में बटा हुआ होगा, भाग ए, भाग बी और भाग सी। भाग ए में जो पहला प्रश्न दिया हुआ होगा उसके सारे प्रश्न आप लोगों को करने अनिवार्य होंगे, कोई भी प्रश्न इसमें छोड़ना नहीं है। और इसमें 2-2 नंबर के प्रश्न होंगे, टोटल मिला के 15 या 10 प्रश्न होंगे। इसके साथ ही साथ बी भाग में आपका जो पूरा कोर्स है, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, इन दोनों ही भागों में आपके 5-5 यूनिट्स होंगी। तो सेकंड जो भाग है इसमें 5 यूनिट्स में बटा हुआ होगा।
इन पांचों यूनिट्स में से आपको एक एक प्रश्न करने होंगे। इसके साथ ही साथ पार्ट सी है। पार्ट सी में आपको 3 प्रश्न करने होंगे जो कि डिस्क्रिप्टिव टाइप होंगे, निबंधात्मक प्रश्न होंगे। तो इस तरह से पूरे के पूरे इकोनॉमिक्स में फर्स्ट और सेकंड पार्ट में आपके पेपर पैटर्न जो होगा वो 3 भागों में बटा हुआ होगा और इस तरह से आपको हर भाग को अटेंड करना जरूरी होगा। इसके साथ ही साथ टोटल पेपर के जो मार्क्स होंगे, टोटल मार्क्स जो होंगे वो 100 नंबर का पेपर होगा। तो ये तो हुई हमारी बेसिक नॉलेज। इसके साथ ही साथ इकोनॉमिक्स में जैसा कि मैंने आपको बताया कि किस वस्तु का उत्पादन किया जाना है, उत्पादन उन्हीं वस्तुओं का होगा जिसकी मांग होगी। उपभोग किया जाना होगा, उपभोग किन वस्तुओं का किया जाएगा जिसकी मांग होगी। उत्पादनकर्ता उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन करेगा जिनकी मांग ज़्यादा होगी। इसके साथ ही साथ जैसे जैसे मांग बढ़ती जाएगी उत्पादन होता जाएगा, उनका विनिमय किया जाएगा, उनका वितरण किया जाएगा। वितरण के बाद में जो आय की प्राप्ति होगी उस आय को फिर अलग अलग साधनों में, उत्पादन के साधन कितने, जैसे मैंने आपको 5 बताए, भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन और साहस, इन 5 साधनों में इस राजस्व को बांट दिया जाएगा। तो ये तो हुई हमारे आज के इंट्रोडक्टरी बात। कल अपन ले लेंगे इसका फर्स्ट पार्ट इकोनॉमिक्स का मैक्रो इकोनॉमिक्स, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में मैं आपको यूनिट वाइज आपको पढ़ाना शुरू करूँगी। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको अटेंड करें और बहुत अच्छे से इसे, जैसी भी क्वेश्चनिंग होती है आपकी, आप मेरे से अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं।